समर ब्रेक है पर इंटर्नशिप चल रही है तो। अच्छा हाँ, अभी तो समर इंटर्नशिप के, कोई बात नहीं, जितना कर सकते हो उतना ही कीजिए, हो जाएगा। इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है गेट, है ना। आप जस्ट क्लास कर रहे हैं डेली, आप रेगुलर हैं, इतना ही एनफ है क्वालिफाई करने के लिए। लेकिन टॉप रैंकर्स बनने के लिए थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे आपको, उसके लिए PYQ सॉल्व कर लीजिए। अभी टाइम है एग्जाम में, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम तो है काफ़ी। लेकिन थोड़े बहुत कोशिश कीजिए, जरूरी नहीं कि पूरा टाइम गेट प्रिपरेशन को देना। आप MSc अच्छे से कर रहे हैं और आपका बस क्लास कर ही रहे हैं, तो चीज़ें ऑलमोस्ट क्लियर है ही आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी अच्छी जगह से हैं। तो वहाँ से आपका मतलब बेसिक ठीक होगा, और यहाँ पे जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उससे रिवीजन हो जा रहा होगा। लेकिन आपको थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, सो दैट प्रैक्टिस में आ सके चीज़ें। तो एग्ज़ाम में तो क्वेश्चन ही आएगा, तो हो जाएगा। मतलब असाइनमेंट्स वगैरह उतने नहीं हो पाते क्लास में क्वेश्चंस, और टेस्ट भी बहुत डिले हो गए थे, बीच में दे ही नहीं पाई थी, तो अब वापस से कंटिन्यू किया था। तो उतना मतलब अभी के लिए थोड़ा हो जाएगा अगर टेस्ट दूँ बस वीकेंड्स पे और क्लास में। हाँ काफ़ी, तो क्या हमारे पास मटेरियल इतना सफिशिएंट है, आप सब तो नहीं कर पाएंगे, इतना टाइम भी नहीं होगा आपके पास। लेकिन बस आपको कोशिश करना है, सिलेबस ठीक से करने हैं, PYQs एटलीस्ट असाइनमेंट कर लेना है, और फिर मॉक टेस्ट आप दीजिए प्रैक्टिस के लिए। वो चीज़ें हैं, तो क्योंकि मॉक टेस्ट के थ्रू भी क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे होंगे आप, जैसे DPP अलग से सॉल्व करेंगे तब भी क्वेश्चन ही होगा। तो मेनली, और गेट में बहुत ज़्यादा मुश्किल एग्जाम नहीं है गेट, तो हो जाएगा। आप सिलेबस PYQs और थोड़े मॉक टेस्ट कर लीजिए, तो उससे प्रैक्टिस में आ जाएंगे, तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जैसे जैसे टाइम मिलता है, थोड़े से टाइम, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। अगर रेगुलर हो सकता है तो आधे 1 घंटे 2 घंटे डेली अगर दे सकते हो, तो ये बहुत ज़्यादा है गेट के लिए, क्योंकि गेट इतना मुश्किल एग्ज़ाम है नहीं, और इतना कंपटीशन भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा वो करना है। और इजीली आप 30-40 मार्क्स भी 100 में से ले आएंगे, तो है ना। 40 मार्क्स पे इस बार कितने रैंक था, 25-30 रैंक था, ये चीज़ है। तो ऐसे है, लेकिन आप कोशिश कीजिए 70-80 स्कोर कर सके, इतना मेहनत कीजिए, ये चीज़ है। बाकी हो जाएगा, आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहेंगे तो इनफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हो लगता ही हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगता है टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे या हो नहीं रहा है, क्योंकि टाइम तो उतना ही है ना, 24 आवर है, काम बहुत सारे हैं। सेमेस्टर है, जैसे आपका भी इंटर्नशिप है जैसे, या प्रिपरेशन चल रहा है, तो रेगुलर क्लास कर रहे हैं ये भी काफ़ी है। और एंड के टाइम पे थोड़े प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा है तो सारे नहीं कर पाओ, लेकिन जितना कर सकते हो उतना करो। तो स्ट्रेस ना लेते हुए आप अपना पूरा बेस्ट दीजिए, जितना एफर्ट्स कर सकते हैं कीजिए, उतना ही काफ़ी अच्छे रैंक लाने के लिए, है ना। तो उसके लिए मेन जरूरी है सिलेबस ठीक से कर रहे हैं आप। PYQs मैं भी क्लास में डिस्कस कर ही रहा हूँ, बाकी आप खुद से भी 1-2 बार सॉल्व कर लीजिएगा। बाद में PYQ अलग से भी मैं कराऊंगा फिर से, ईयर वाइज। अभी तो टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें ईयर वाइज डिस्कस हो जाएंगे। और मॉक टेस्ट आप करते रहिए, जो डाउट होगा डिस्कस कीजिए। बट ठीक है, आप कंटिन्यूअस एफर्ट्स करते रहिए, इनफ है। बस स्ट्रेस नहीं लेना है, जितना कर सकते हो उतना कीजिए, वही इनफ है। सर दिन भर में 3-4 क्वेश्चन बनाते हैं, उसके बाद फिर मन नहीं करता है, मतलब नींद आने लगता है। 3-4 तो बहुत ज़्यादा कर लिए, इतना ज़्यादा तो नहीं करना चाहिए। 3-4 क्वेश्चन से कैसे होगा, कम से कम 10-20 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे सर ना। सर थ्योरी पढ़ना अच्छा लगता है, वो क्वेश्चन करना इतना इतना ज़्यादा है ना, तो सर कम क्वेश्चन मतलब मज़ा नहीं आता, नहीं मतलब नहीं, थ्योरी पढ़ना आपको इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि हर जगह सेम चीज़ लिखी हुई है, और वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो वो सब पढ़ के शायद ही आप कर पाओगे। उसके लिए आपको क्वेश्चन तो डिफिकल्ट आते हैं ना एग्जाम में, ये दिक्कत है। सर हम थ्योरी पढ़ के जाते हैं, डायरेक्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बना लेते हैं। नहीं नहीं, कैसे बना लेते हैं आप, क्लास में जितना आंसर करते हैं उसमें आधा तो आप गलत बोलते हैं, तो एग्जाम में भी आधा गलत करके आएंगे, ये चीज़ है। तो सर वो जो होता है ना, मेरा मिस्टेक कंसेप्ट नहीं होता है सर, कैलकुलेशन नहीं होता है। एग्जैक्ट वही संभालना पड़ेगा ना, एग्जाम में आपको गलती हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा आपसे तो। कैलकुलेटर यूज़ करेंगे ना सर एग्ज़ाम में। ओके ठीक है, फिर तो अच्छा है, अगर ऐसा कर पाएंगे तो अच्छा है। लेकिन प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके जाएंगे तो और बेटर है ना, ये है। अगर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करके आप जाओगे, तो तो मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में भी ध्यान दो। थ्योरी पढ़ना अच्छी बात है, थ्योरीज तो आने ही चाहिए ठीक से समझ, तभी तो हम अच्छा से कॉन्सेप्ट लगा पाएंगे। लेकिन जब अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, एग्जाम में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ दिक्कत होगा। तो आप PYQs खुद करके देखो, अगर आपसे सॉल्व हो रहा है तो मतलब ठीक है आपका फिर तो, है ना। तो रिवीजन भी जरूरी जैसे है। सर कौची वाला पता है क्राइटेरिया, जो f(x) g(x), तो उसका डेरिवेशन प्रूफ करना खुद से अपने से, उसको करने में मजा आता है, लेकिन कोई क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आता। नहीं, एग्जाम में तो क्वेश्चन आएगा ना, तो वो तो करना ही पड़ेगा आपको। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मैं भी कह रहा हूँ, क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं मान लो तो ठीक है, तो इट्स फाइन कि PYQs आपसे हो रहे हैं। लेकिन आप यहाँ घर पे थ्योरी पढ़ने में मज़ा आ रहा है, प्रूफ लिखने में मज़ा आ रहा है, लेकिन एग्जाम में तो एग्जाम, आपको एग्जाम निकालना है तो एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी।
ये चीज़ है, क्योंकि अच्छे रैंक लाने हैं तो उसके हिसाब से परफॉर्म करना पड़ेगा ना। ये जैसे जो एग्जाम वाला 24 का पेपर ही उठा के आप सॉल्व करके देख लो, अब देखो कितना क्वेश्चन कर पा रहे हो, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि अभी आपका क्या लेवल है ना। 2024 वाला पेपर सॉल्व कर लो तो उससे आपको दिख जाएगा ना कितना आप कर पा रहे हो, और देखो क्या कमी है, उस पर वर्क करो आप। थ्योरीज पढ़ना, क्योंकि थ्योरीज हर जगह सेम लिखी हुई है, आसान है, तो वो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करो तो आपको रियलाइज़ होगा कि बहुत सारी चीज़ें अभी नहीं आता है आपको, तो वो सीखना पड़ेगा। किताब में बहुत सारी सर चीज़ें है भी नहीं। थ्योरी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारा प्रॉब्लम बन जाता है। बन जाएगा प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो डिफिकल्ट लेवल के प्रॉब्लम होंगे वो कैसे बना लोगे। जैसे आप पीवाई क्यू सॉल्व आप बना ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उससे तो फिर तो आप एग्जाम में टॉप रैंकर बन सकते हो अगर ऐसा है तो। थ्योरी तो सबको ही पढ़ रहा है ना। ठीक है, अभी जिनके क्वेरीज हैं, डाउट है, पूछिए। तो हम लोग मेरा भी करियर